अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज क्लास नाइन्थ बायोलॉजी के टॉपिक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। कोशिश की है मैंने KPK के सिलेबस पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फेडरल सबको साथ लेकर चलो। तो लेट्स स्टार्ट फर्दर। तो डिफिनीशन हम क्या करेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी अच्छा पहले हम यूँ सीख ले कि बायोलॉजिकल क्या होता है, यानी लिविंग थिंग्स को कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम को। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम, एक इदारा जो होता है, कई अफराद इसको मिलकर चलाते हैं, उसको तंजीम या इदारा कहते हैं। जैसे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रिंसिपल साहब होता है, हेड टीचर साहब होता है और मुख्तलिफ असतज़े करामा, चौकीदार वगैरह सब पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जिस्म जो है, एक लिविंग थिंग जो है, ये भी एक मुख्तलिफ आर्गन से बना होता है, तो वो साथ मिलकर एक बॉडी को बनाते हैं। इसी तरीके से ये पूरी दुनिया जो है, ये भी कुछ लिविंग थिंग्स से बनी हुई है। तो आज हम देखते हैं कि जो लिविंग थिंग्स की जो दुनिया है, बायोस्फीयर जो है, ये किस तरतीब के साथ बनी हुई है। सबसे छोटी इकाई को भी हम पढ़ेंगे और सबसे जो बड़ी इकाई है जो दुनिया बनाती है लिविंग थिंग्स की, उसको भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से लिविंग थिंग्स काम करते हैं। तो पहले डिफिनीशन पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट लेवल टू द लार्जेस्ट लेवल। तो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, लिविंग थिंग्स की जो तंजीम है, ये सबसे छोटे हिस्से से शुरू होकर सबसे बड़े लेवल पर हिस्से पर रुक जाती है। दूसरी जो हम इसकी डिफिनीशन करेंगे थोड़ी आसान से, वो ये होगी, द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लिविंग मैटर फ्रॉम एटम्स टू बायोस्फीयर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स की जो तंजीम है, ये एक मुनज़्ज़म तरतीब के साथ बनी हुई है। ये लिविंग मैटर से यानी जानदार मादे से शुरू होती है और मादा सबसे छोटा हिस्सा यानी एटम से शुरू होकर सबसे बड़े हिस्से बायोस्फीयर यानी दुनिया का वो सबसे बड़ा इलाका जहाँ पर जिंदा अजसाम पाए जाए, इसको हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी लिविंग थिंग्स की तंजीम। तो देखते हैं एटम जो सबसे छोटा हिस्सा है लिविंग थिंग्स की जो तंजीम है, उसमें सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाता है। एटम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट कीप्स इट्स प्रॉपर्टीज, एग्जांपल गिवन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यानी जो एटम है, ये किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो अपनी खसूसियात बरकरार रख सके। यानी मैटर का जो एलिमेंट जो है, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जो एलिमेंट की खसूसियात को बरकरार रख सके। जिस तरीके से हाइड्रोजन एक गैस है, अब हाइड्रोजन जो है मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। अब ये हाइड्रोजन जो होता है, अगर इसका एक एटम हम ले तो उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहेंगे और इसको H से जाहिर करेंगे। तो एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा। ऑक्सीजन जो है, इसका सबसे छोटा हिस्सा जो एटम कहलाता है, O से हम जाहिर करते हैं। तो ये सबसे छोटा इस तंजीम का, इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे छोटा हिस्सा होता है। अब ये आपस में मिलेंगे और दूसरा बड़ा लेवल बनाएंगे। अब पहले सबसे छोटे एटम्स जो है ये मिल रहे हैं और अब मॉलिक्यूल बनेगा जो दूसरा दर्जा है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल, तो नेक्स्ट लेवल की तरफ हम जाते हैं। मॉलिक्यूल, टू और मोर एटम्स केमिकली जॉइन टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा एटम कीमियाई तौर पर आपस में मिले तो उससे मॉलिक्यूल बन जाता है। मसलन वाटर जो है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसी तरीके से ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल है,
वो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी है। तो सबसे छोटा हिस्सा हमने इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा कि एटम है, और एटम एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और ऑर्गेनेले बनाएंगे, जिसको अज़विया कहते हैं, सेल का सबसे छोटा हिस्सा। तो ऑर्गेनेली की हम अज़विया की हम तारीफ यूं करेंगे, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एग्जांपल गिवन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो अज़विया हम उस हिस्से को कहते हैं जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और सेल के अंदर एक छोटा सा हिस्सा बनाएंगे, जो सेल के अंदर अपना एक खास मकाम रखते हैं, अपना खास काम करते हैं। जिस तरीके से फर्ज करें सेल है ये, और सेल के अंदर यहाँ पर बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल का ये जनरेटर कहलाता है, सेल के लिए ये एनर्जी बनाता है। तो अब अज़विये जो है ये मॉलिक्यूल से बने, अब मुख्तलिफ ऑर्गेनेले अज़विये मिलेंगे और एक सेल बनाएंगे। सेल की हम क्या तारीफ करेंगे? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल गिवन रेड ब्लड सेल, न्यूरॉन एटसेट्रा वगैरह वगैरह। मतलब ये है कि सेल जो है ये ऑर्गेनेले से बनता है, और सेल की तारीफ हम यूँ करेंगे कि ये बुनियादी इकाई है काम की भी और बनावट की भी, एक जिस्म की। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मेरा जिस्म जिस चीज से बना है वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वाटर, इसी से मेरा सेल भी बना है। तो मेरी स्ट्रक्चरल इकाई मेरी सेल हुई। इसी तरीके से मेरे जिस्म का जो काम है, मेरे जिस्म फर्ज कर रिप्रोडक्शन करता है, ग्रोथ करता है, सेंसिटिविटी करता है, गर्मी सर्दी का एहसास करता है, दर्द का एहसास करता है। सेम आपकी सेल भी ऐसे ही करेगी। तो मेरे जिस्म का जो काम है वो मेरे सेल का काम हुआ। तो सेल जो है इसकी मिसाल है आपकी रेड ब्लड सेल, सुर्ख खलिया, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है जिस्म के अंदर। इसी तरीके से न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है इससे ये आपकी दिमाग मिलकर दिमाग बनती है। न्यूरॉन का क्या काम है? मैसेजेस कैरी करना। मैसेजेस क्या हो सकते हैं? मैसेजेस आपके हो सकते हैं मतलब दर्द का एहसास करना आपके जिस्म के अंदर, गर्मी का एहसास वगैरह वगैरह। अब मुख्तलिफ सेल्स आपस में मिलेंगे और टिश्यू को बनाएंगे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बाफ्त। टिश्यू की तारीफ हम यूं करेंगे, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर डिफरेंट बट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। अब एक जैसे सेल हो या मुख्तलिफ सेल हो, लेकिन उसका काम जो हो वो एक जैसा हो, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू यानी बाफ। एग्जाम्पल गिवन ब्लड टिश्यू, आपका खून का ये जो बाफ थे, आपके खून के बाफ में क्या है? आपके वाइट ब्लड सेल है, डिफरेंट है, रेड ब्लड सेल है, वो भी डिफरेंट है। इसी तरीके से प्लेटलेट्स है, वो भी डिफरेंट किस्म के, मोनोसाइट से मुख्तलिफ किस्म की सेल्स है, लेकिन काम उसका ये है कि ऑक्सीजन कैरी करना खून का, इसी तरीके से हिफाजत करना आपके जिस्म की, और इसी तरीके से आपके जिस्म में मटेरियल्स का लेकर चलना एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सब मिलकर आपका ब्लड टिश्यू बनाते हैं। और इस तरीके से मसल टिश्यू है, मसल कहते हैं आपके पट्टे को, गोश्त को। तो ये गोश्त का जो टिश्यू है ये मसल सेल से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से अब आगे हम जाएंगे तो मुख्तलिफ टिश्यूज मिलकर एक आर्गन, उज़्व को बनाएंगे, आपकी आंख को बनाएंगे, आपके दिल को बनाएंगे, पत्ते को बनाएंगे। तो ये सब क्या है? ऑर्गन्स है। अब डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब मुख्तलिफ
टिश्यूज आपस में मिलेंगे लेकिन काम एक जैसा करेंगे। जैसे कि लीफ में मुख्तलिफ टिश्यूज मिलकर एक पत्ते को बनाते हैं। लीफ के अंदर क्या है, मेसोफिल टिश्यू है। मेसोफिल जो आपके लिए खुराक बनाने का काम करते हैं। जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यूज है। जाइलम पानी लेके जाना, फ्लोएम टिश्यू ये खुराक जब आपको पत्ते के अंदर बनती है तो सारे जिस्म को लेकर चलने का जो काम है आपके फ्लोएम का है। तो ये एक ऑर्गन बन गया। इसी तरीके से हार्ट है, हार्ट है हमारा दिल। दिल के अंदर भी मुख्तलिफ टिश्यूज है, कार्डिक टिश्यूज है। ये मिलकर दिल को बनाते हैं और दिल क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। अब मजीद हम आगे जाएंगे। अब मुख्तलिफ आर्गन जब मिलेंगे तो एक आर्गन सिस्टम या बॉडी सिस्टम को तश्कील देगा। कैसे हम डिफाइन करेंगे, डिफरेंट आर्गन्स टुगेदर वर्किंग मेक एन ऑर्गन सिस्टम। जब मुख्तलिफ आर्गन्स आपस में मिलेंगे और एक काम को अंजाम देंगे तो ये एक ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। मतलब जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका निज़ामी निज़ाम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम आपका निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस लेने का निज़ाम है। डाइजेस्टिव निज़ाम में क्या है, अब मैं मुख्तलिफ आर्गन आपको गिन कर देता हूँ। मतलब आपकी ज़बान होगी, ज़बान का क्या काम है भाई, जो फूड है उसको क्या करना, मिक्सिंग करना, जो आपके टाइलिन आपके लुआब जो है उसके साथ फूड को मिक्सिंग करना। इसी तरीके से अब दांत है, दांत ज़बान, फिर हल्क, हल्क के बाद फिर आपका फूड पाइप ये एसोफेगस जो है आगे जाएगा तो आपका स्टोमिक मैदा, और स्टोमिक के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन्स मिलेंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। इसी तरीके से रिस्पायरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस में क्या होगी, आपकी मुंह और नाक से हवा जाएगी, आपकी नॉस्ट्रिल्स के साथ आपके जो नालियाँ है ये हल्क में जाएगी। फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स के साथ वॉइस, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके बाद ट्रेकिया यानी हवा की नली, विंड पाइप फिर दो ब्रोंकियोल्स में तकसीम होंगे, ब्रोंकाई में, और फिर ये ब्रोंकियोल्स मजीद डिवाइड हो गए और फिर एल्वियोलाई तक ये जाएगी। तो ये मुख्तलिफ जो आपके आर्गन सिस्टम हैं, ये आपके आर्गन जो है आर्गन सिस्टम को तश्कील देंगे या बॉडी सिस्टम को तश्कील देंगे। अब मुख्तलिफ बॉडी सिस्टम, फर्ज करें आपका निज़ामी निज़ाम, सांस लेने का निज़ाम, आपके हड्डियों का निज़ाम, आपके पट्टों का निज़ाम, आपके नर्व्स का निज़ाम, दिमाग का निज़ाम, ये सब आपस में मिलकर एक जिस्म को, बॉडी को तश्कील देंगे। तो हम यूं तारीफ इसकी करेंगे ऑर्गेनिज्म की, अ कंप्लीट लिविंग इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। एक मुकम्मल लिविंग थिंग, एक जानदार, ये किस चीज से मिलकर बन जाता है, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम से। मसलन इंसान, ह्यूमन जो है मुख्तलिफ सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे मिलकर बना। इसी तरीके से कैट जो है ये इसी तरीके से सिस्टम से बनी हुई है। मैंगो, आम का जो दरख्त है ये भी इस मुख्तलिफ सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। अब ये ऑर्गेनिज्म, अगर एक जैसे ऑर्गेनिज्म आपस में एक खास इलाके में रहेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक पॉपुलेशन को, आबादी को तश्कील देंगे। मतलब मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, उस खास जानदार, उस खास नौ के जानदार लिविंग इन द सेम एरिया, जो एक ही इलाके में रहे, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, आबादी। मसलन ऑल लायंस लिविंग इन वन फॉरेस्ट, मतलब एक जंगल के अंदर अगर ज्यादा शेरों का एक झुंड पैक रहे तो हम इसको कहते हैं कि ये शेरों की आबादी हुई, शेरों की पॉपुलेशन। इसी तरीके से अगर एक इलाके में मंकीज रहते हैं तो हम कहते हैं मंकीज पॉपुलेशन, क्योंकि सब एक जैसे जानदार हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब ये पॉपुलेशन आपस में मिक्स पॉपुलेशन रहेंगे एक इलाके में। फर्ज करें बंदर भी रह रहे हैं, इंसान भी रह रहे हैं, शेर भी उस जगह पे रह रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी, मुआशरा। मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन, मुख्तलिफ आबादियाँ लिविंग टुगेदर जब इकट्ठे रहेंगे एक खास इलाके में। फर्ज करें जंगल का
हम इलाका देखते हैं तो जंगल में ट्रीज भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, डियर वो भी रह रहे हैं और लायंस भी रह रहे हैं। तो ये सब क्या तश्कील दे रहे हैं, एक कम्युनिटी को बना रहे हैं। नेक्स्ट कम्युनिटीज जब आपस में मिलेगी तो एक इकोसिस्टम को तश्कील देगी। मतलब ये पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में लिविंग थिंग्स जहाँ पर रह रहे हैं तो हमने उसको मुख्तलिफ इकोसिस्टम में तकसीम किया। मसलन अगर एक तालाब है तो तालाब में मछलियाँ, मेंढक वगैरह रहे, और इसी तरीके से अगर बर्फ का मैदान है, टंड्रा हम इसको बोलते हैं, तो उस पर फर्ज करें बर्फानी बालू रह रहे हैं। अब अगर जंगल है तो जंगल में भी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर आबादिया कम्युनिटी रह रही है। तो हम इकोसिस्टम की डिफिनेशन कुछ यूँ करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट टुगेदर मेक एन इकोसिस्टम। जब जानदार और जो बेजान माहौल इकट्ठा एक जगह पर आबाद हो तो हम उसको कहते हैं इकोसिस्टम। फर्ज करें तालाब की हम मिसाल लेते हैं, पोंड। पोंड में आपको मछलियाँ जो है लिविंग है, आपके जो छोटे छोटे पौधे हाइड्रो वगैरह हैं ये भी लिविंग है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी लिविंग है। इसी तरीके से वहाँ पर मेंढक है, फ्रॉग है, वो भी लिविंग थिंग्स है। लेकिन ये पानी जो है ये मुर्दा है, नॉन लिविंग है। वहाँ पर जो रोशनी है ये नॉन लिविंग थिंग है। हवा है उस पानी के अंदर, तो ये भी नॉन लिविंग थिंग है। तो ये आपस में मिलकर एक इकोसिस्टम को तश्कील दे रही है, लिविंग जमा नॉन लिविंग थिंग्स। अब डेजर्ट सहरा में क्या है, कैमल है, वहाँ पर सांप रह रहे हैं, तो ये जिंदा है। लेकिन कैक्टस भी वहाँ पर जिंदा पौधा है, लेकिन जो वहाँ पर रेत है, गर्मी जो है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। इसी तरीके से फॉरेस्ट जंगल में भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठे रह सकते हैं। अब मुख्तलिफ इकोसिस्टम आपस में मिलकर एक बायोस्फीयर को तश्कील दे रहे हैं। बायोस्फीयर क्या है, जमीन का वो हिस्सा जहाँ पर लिविंग थिंग्स आबाद हो, और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इकाई है। मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने लेवल पढ़े उसमें सबसे आखिर में बायोस्फीयर कहलाती है। बायो मीन लिविंग थिंग्स, स्फीयर मानी गोल जगह, द पार्ट ऑफ द जमीन का वो हिस्सा वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर जिंदगी पाई जाए उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। और ये क्या है, लार्जेस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लिविंग थिंग्स कहाँ पर है, जो जमीन का जो एरिया है, क्रस्ट जो कहलाता है, तो वहाँ पर पाई जाती है। हवा में भी है, ठीक है। से समंदर के अंदर भी लिविंग थिंग्स वो बसेरा करते हैं, तो इसको हम बायोस्फीयर में शुमार करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब पर भी ज़रूर फॉलो करें और फेसबुक पर भी। फेसबुक की मेरी आईडी है, ये जस्ट आपने डायल करना है, रिफत उला खान खटक, तो आप मुझे फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे यूट्यूब पर ढूंढना चाहें तो यूट्यूब पर आप जस्ट डायल करें @Mr.Master3474। ये आपने डायल करना है अपने यूट्यूब के, उससे आपने टाइप करना है @Mr.Master3474, तो आप मुझे पा जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।